रात का सन्नाटा था। चांदनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी। अली और उसके दोस्त फराज, सादिया और नूर एक पुराने पेड़ के पास खड़े थे, जिस पर एक प्राचीन ट्री हाउस बना हुआ था। कहा जाता था कि यह पेड़ फुसफुसाता है। यहां कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, नूर ने धीमी आवाज में कहा। अचानक हवा के झोंके के साथ एक सरसराहट गूंजी, जैसे कोई कुछ कहना चाह रहा हो। सबने एक दूसरे की ओर भयभीत नजरों से देखा। अली ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर का दृश्य आश्चर्यजनक था। पुरानी लकड़ी की मेज, धूल से सनी हुई किताबें और एक झूलती हुई कुर्सी, जैसे अभी किसी ने उसे इस्तेमाल किया हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमें अंदर आने का न्योता दिया हो, सादिया ने धीमे से कहा। जैसे ही सब अंदर दाखिल हुए, अचानक दीवारों पर एक मंद रोशनी चमकने लगी, जैसे कि पेड़ खुद कुछ कह रहा हो। फिर फुसफुसाहट गूंजी। तुम यहां क्यों आए हो? सबके दिल जोरों से धड़कने लगे। मेज पर रखी एक पुरानी किताब हवा में ऊपर उठ गई। अली ने कांपते हाथों से उसे पकड़ने की कोशिश की, और जैसे ही उसने किताब खोली, एक चमकती हुई लिखावट उभर आई। यह एक जादुई पेड़ है, सादिया ने किताब पढ़ते हुए कहा। यह तब जीवित हुआ जब इस पर पहला ट्री हाउस बनाया गया था, और जो भी इसके रहस्य जानना चाहता है, उसे कुछ खोना भी पड़ता है। कुछ खोना? नूर ने डर कर दोहराया। अचानक जमीन हिलने लगी और कमरे के बीचों बीच एक चमकता हुआ दरवाजा प्रकट हुआ। यह क्या है? फराज घबराकर पीछे हटा। किताब के शब्द और तेजी से चमकने लगे। सिर्फ वही आगे बढ़ सकता है जो सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हो। अली ने गहरी सांस ली और आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही अली ने दरवाजे में कदम रखा, उसके सामने एक दृश्य उभर आया। एक छोटा लड़का उस पेड़ पर ट्री हाउस बना रहा था, और पास में ही एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति उसे देख रहा था। यह कौन है? सादिया ने आश्चर्य से पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए कहा, यह पेड़ मेरी देखरेख में था, लेकिन मैं इसे हमेशा के लिए नहीं बचा सका। ट्री हाउस के अंदर सब कुछ चमकने लगा, और तभी एक वृक्ष के आकार में एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। मुझे नष्ट होने से बचाओ, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? अली ने पूछा। मुझे फिर से जीवित रखने के लिए तुम्हें अपने दिल की सच्चाई स्वीकार करनी होगी। सबने एक दूसरे की ओर देखा। फिर नूर ने कहा, मैं हमेशा अपने डर से भागती रही हूं, लेकिन आज मैं इसका सामना कर रही हूं। सादिया ने सिर झुकाकर कहा, मुझे हमेशा खुद पर शक रहा, लेकिन अब मैं अपनी ताकत पहचान रही हूं। हर किसी ने अपने दिल की सच्चाई स्वीकार की, और जैसे ही अली ने आखिरी शब्द कहे, पेड़ फिर से हरा भरा होने लगा। पेड़ की पत्तियां तेजी से खिलने लगीं, और उसकी शाखाएं पहले से अधिक मजबूत हो गईं। ट्री हाउस की दीवारें रोशनी से भर गईं। हमने इसे बचा लिया, फराज ने खुशी से कहा। बूढ़े पेड़ की फुसफुसाहट सुनाई दी। धन्यवाद, अब मैं हमेशा के लिए जीवित रहूंगा। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। सबने पीछे मुड़कर पेड़ की ओर देखा, जो अब पहले से कहीं अधिक हरा भरा लग रहा था। यह एक यादगार रात थी, अली ने कहा, और एक नई कहानी की शुरुआत, सादिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और इस तरह फुसफुसाने वाले ट्री हाउस की कहानी हमेशा के लिए जीवित हो गई। अली और उसके दोस्तों ने जादुई पेड़ को बचा लिया था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। पेड़ का जादू वापस आ चुका था, मगर इसके साथ एक नया रहस्य भी खुलने वाला था। कुछ दिनों बाद अली फिर से ट्री हाउस में आया तो उसे फर्श पर एक अजीब निशान दिखाई दिया। जब उसने हाथ फेरा तो एक हल्की सुनहरी रोशनी प्रकट हुई और एक गुप्त दरवाजे का आकार उभरने लगा। यह क्या है? हमने तो इसे पहले कभी नहीं देखा था, नूर ने हैरानी से कहा। अली ने दरवाजा खोला तो नीचे जाने वाली सीढ़ियां नजर आईं। सबने हिम्मत जुटाई और नीचे उतरे। अंदर एक गुप्त कमरा था, जिसकी दीवारों पर प्राचीन निशान चमक रहे थे। यह जगह तो सदियों पुरानी लगती है, सादिया ने दीवारों को छूते हुए कहा। कमरे के बीचों बीच एक प्राचीन आईना था, जिस पर धूल जमी हुई थी। अली ने अपनी आस्तीन से उसे साफ किया, और अचानक आईना रोशनी से भर गया। उसमें किसी और ही दुनिया का
प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। यह क्या हो रहा है? फराज पीछे हट गया। अली ने आईने को छुआ तो उसकी छवि बिगड़ने लगी, जैसे वह आईने के अंदर खींचा जा रहा हो। यह दरवाजा है किसी और दुनिया का, अली ने हैरानी से कहा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हिम्मत करके आईने में कदम रख दिया। अगले ही पल वे एक आश्चर्यजनक दुनिया में खड़े थे, जहां पेड़ रोशनी बिखेर रहे थे और द्वीप हवा में तैर रहे थे। हम कहां आ गए? सादिया ने फुसफुसाया। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अली ने मुस्कुराते हुए कहा।